गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है नबी की शादी का सबसे बड़ा झूठ। तो देखते हैं वीडियो कैसी होने वाली। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत से लोग जो नबी हमारे शादी की हैं उन पे बहुत ज्यादा आरोप लगाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो उन्हें हमारे नबी के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू आज डिटेल में जानेंगे कि उन्होंने इतनी शादी क्यों की और उसकी रियलिटी क्या है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करना, ताकि हर अंधभक्तों को पता चले कि उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो क्या है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो इस्लाम को मिटाना चाहते थे। नबूवत के पहले साल में, उसके बाद वाली सदियों में, जैसे कि आज भी हमें इंटरनेट पर विभिन्न स्थानों पर ऐसे इस्लामोफोब्स देखने को मिलते हैं। वो इस्लाम में गलती ढूंढने का भरपूर प्रयास करते हैं और मुसलमानों को उनकी आस्था से दूर करते हैं। एक सवाल है जिसे वो कई वर्षों से हर मौके पर उठाने और आगे लाने की कोशिश करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आज हम इस सवाल का जवाब बहुत ही स्पष्ट रूप से देंगे। अभी तक हमारे मदरसे में विभिन्न धार्मिक आस्थाओं वाले लोग आ चुके हैं, नास्तिक आ चुके हैं, ईसाई आ चुके हैं, यहाँ तक कि स्पगेटी धर्म के मानने वाले भी आ चुके हैं। हर तरह के लोग आ चुके हैं। उन्हें उनके सवालों के जवाब मिले और वो चले गए। हम खुद पर भरोसा नहीं करते, हम भरोसा करते हैं कुरान पाक पर और उन इस्लामिक किताबों पर जो हम पढ़ते हैं। तो वो क्या चीज है जिसके बारे में ये बगुला भगत इतने वर्षों से बात करते आए हैं और जो आज के इस्लाम विरोधी भी काफी अधिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई विवाह किए थे। वो उन पर आरोप लगाते हैं माज़अल्लाह एक कामुक व्यक्ति होने का। वो कहते हैं कि यदि वो ऐसे व्यक्ति न होते तो उन्होंने इतनी बार विवाह नहीं किया होता। वो ये भी कहते हैं कि यदि इस्लाम में एक पुरुष अधिकतम 4 महिलाओं से विवाह कर सकता है तो एक ही समय पर नबी की 4 से अधिक पत्नियां कैसे थी। पहले ये प्रश्न चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन इसे समझना आसान है कि ये दरअसल बस बदनामी फैलाना है। कैसे? बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को देखकर। यदि हम उनके जीवन के केवल एक हिस्से को देखें तो हमें गलत धारणा हो सकती है, लेकिन यदि आप इसे पूरी तरह से विभिन्न दृष्टिकोणों से देखें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। पहले तो चलिए प्रश्न पूछते हैं, लड़के युवावस्था में प्रवेश कब करते हैं? आमतौर पर 12 से 14 साल की उम्र के बीच, है ना? बेशक उस दौर में और उस क्षेत्र में ये थोड़ी जल्दी होता था। शारीरिक दृष्टिकोण से पुरुषों में किशोरावस्था की शुरुआत से लेकर 40 वर्ष की आयु तक यौन इच्छा उच्च होती है। 40 के बाद ये घटने लगती है। जब हम उस आयु को देखते हैं जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार शादी की थी, तो हम पाते हैं कि वो 25 वर्ष थे। उन दिनों और उस क्षेत्र के हिसाब से ये शादी के लिए बड़ी उम्र है। और 25 साल की उम्र में भी क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी 16 साल की लड़की से शादी की? उनकी पहली पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र क्या थी? 40 साल, और वो विधवा थी। तो उन्होंने ऐसी महिला से शादी की जिनकी पहले भी शादी हो चुकी थी। ऊपर से पहले ही उनके 3 बच्चे थे। इसके अलावा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी से विवाह का प्रस्ताव रखा। वो अपनी खूबसूरती और आचरण के लिए जाने जाते थे। वो एक चरित्रवान और ईमानदार व्यक्ति थे। किसी ने भी उन्हें एक बार भी किसी से झूठ बोलते नहीं सुना। सभी लोग उन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने उन्हें अल अमीन का लक़ब दे दिया, जिसका अर्थ है भरोसेमंद। यहाँ तक कि उनके शत्रु भी अपना सामान उन्हें सौंपने में संकोच नहीं करते थे। तो उनके लिए किसी भी लड़की से शादी करना बहुत आसान था। पर उन्होंने तब एक अधेड़ उम्र की महिला से शादी की जब वो उस उम्र में थे जब पुरुष की यौन इच्छा अपने चरम पर होती है। और उन्होंने किसी और से शादी नहीं की जब तक कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का 65 वर्ष की आयु में निधन न हो गया। जिस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 49-50 वर्ष के थे, तो 25 वर्षों तक जब उनकी जवानी अपने चरम पर थी, उन्होंने केवल एक ही महिला के साथ शादी की थी। हालांकि हमारी माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कई बार उन्हें दूसरी महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, ये कहते हुए कि यदि आपका ऐसा कोई इरादा है तो खुद को इससे न रोकें। उन्होंने हमेशा ही ना कहा। जब वो एक वृद्ध महिला हो चुकी थी और अपनी खूबसूरती खो चुकी थी, नबी ने कभी ये सोचा तक नहीं कि वो दूसरी पत्नियां देख लें। उनके निधन के बाद 2 वर्षों तक वो अविवाहित रहे। तो कौन सा समझदार व्यक्ति ये सोच सकता है कि ऐसा व्यक्ति कामुक भी था? यदि वो ऐसे न रहे होते तो क्या ये पहले ही उनकी जवानी में स्पष्ट नहीं हो जाता, जब पुरुषों में यौन इच्छा उच्चतम होती है? हालांकि उनका जीवन इसके विपरीत दर्शाता है। नबी की विभिन्न शादियों का जो वो जिक्र करते हैं वो उनके 50 साल के होने के बाद हुई थी। तो निश्चय उन शादियों के अलग अलग कारण और लाभ होने चाहिए। हम उन सब पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति उनके एक कामुक व्यक्ति होने की बदनामी फैलाने का कोई बहाना नहीं ढूंढ सकता। क्या थी उन शादियों की वजह? उनके पीछे की बुद्धिमत्ता क्या है? हम में से अधिकांश लोगों को ऐतिहासिक युद्ध वाली फिल्में पसंद है ना? उन फिल्मों में हम कबीलों और साम्राज्यों के बीच विवाह के रिवाज को देखते हैं। उदाहरण के लिए स्कॉटलैंड के राजा की बेटी इंग्लैंड के राजा से विवाह करती है। इस तरह की और भी कई शादियां हैं और वाकई में इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका उद्देश्य क्या होता होगा? गठबंधन, ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारे नबी ने कुछ ऐसे कबीलों की महिलाओं से शादी की जो उनके विरोधी या शत्रु थे। क्या आप जानते हैं कि उन शादियों के बाद क्या हुआ?
यदि किसी समाज के मुखिया ने अपनी बेटी की शादी नबी से कर दी थी तो क्या वो उनके साथ युद्ध करना चाहता? ये हमारे नबी की शादियों के पीछे की एक सदी हुई बुद्धिमत्ता में से एक है। राजनैतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध। हमारी माँ जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा इसी का एक उदाहरण थी। इसके अलावा अगर दुश्मनी नहीं भी थी तो क्योंकि उस समय ऐसी कबायली संस्कृति थी, आमतौर पर विभिन्न कबीलों के लोग एक दूसरे के साथ गर्मजोशी और अच्छे तरीके से नहीं मिलते थे। वो रक्षात्मक होते थे, हमेशा चौकस रहते थे। और चूंकि हमारे नबी का मुख्य उद्देश्य एक संदेश पहुंचाना था, उनका विवाह के जरिए लोगों से संपर्क स्थापित करना अत्यंत रणनीतिक और तार्किक था। दूसरी बुद्धिमत्ता, जब भी युद्ध होते हैं पुरुषों की जनसंख्या में भारी कमी आ जाती है। नबी के दौर में इसी कारण और कुछ अन्य कारणों से कई महिलाएं विधवा हो गई थी। कुछ सहाबा की तरह हमारे नबी ने भी ऐसी महिलाओं से शादी की जिनको सुरक्षा की जरूरत थी। निस्संदेह हमारे नबी की अधिकांश शादियां विधवाओं के साथ हुई थी। क्या आपको लगता है कि कोई हवस वाला व्यक्ति वासना के लिए 50 वर्षीय महिला से जिसके 5 बच्चे हैं शादी करेगा? क्या ये बात समझ आती है? मेरा मतलब है, क्या ये साफ नहीं है कि ऐसा कहने वालों की नीयत अच्छी और सही नहीं है? अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, क्या आपने ये अभिव्यक्ति सुनी है, पवित्र पत्नियां? ये शब्द नबी की पत्नियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप इस पर ध्यान दें तो हमारी शिक्षा का ख्याल कौन रखता है? खासकर घर पर हमारी माएं, है ना? हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हम अपनी माओं से कितना कुछ सीखते हैं। उस समय उस दौर की महिलाओं को भी शिक्षा लेने की जरूरत थी, लेकिन चूंकि नबी उन्हें एक एक करके वो सबक नहीं सिखा सकते थे, और चूंकि महिलाएं भी किसी पुरुष के साथ हर विषय पर आराम से बात नहीं कर सकती थी, खासकर नबी के साथ, उनके घर में महिलाओं का होना आवश्यक था। उनकी पत्नियां जो उनकी प्रत्येक अवस्था को देख रही थी और उसकी गवाह बन रही थी, ताकि वो लगभग सभी धार्मिक पहलुओं में बहुत जानकार मुसलमान बन सके, ताकि फिर वो भी उम्मत की सभी माओं को शिक्षित करती और लोगों को धार्मिक मामलों के बारे में सिखाती। दूसरे शब्दों में, उस समय महिलाओं के लिए एक निजी स्कूल जैसी व्यवस्था स्थापित की गई थी। हदीस हमारे धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनकी रिवायत किसने की? सहाबियों ने वो हदीसें बयां की जो नबी के घर के बाहर कही गई थी। लेकिन उन हदीसों का क्या जो घर के अंदर कही जाती हैं, जहां सहाबा मौजूद ही नहीं थे, खासकर ऐसी जो महिलाओं की विशेष परिस्थितियों से संबंधित है? वो किसने बयां की? उनकी पत्नियों ने। इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को निभाने के लिए वहां अलग अलग व्यक्तित्व, स्वभाव, क्षमताओं, रुचियों और आयु की विभिन्न पत्नियां होनी ही चाहिए थी। शायद आपको दिलचस्प लगे, लेकिन इस्लामी हुक्म और जानकारी का लगभग आधा हिस्सा हमारे नबी की पत्नियों से आया है। हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उससे अधिक हदीसें रिपोर्ट की थी जितनी की उमर और अबू बकर ने मिलकर रिपोर्ट की थी। संक्षिप्त में, हमारे नबी की कई शादियों के पीछे मूल रूप से वही 3 कारण थे। यदि आपको याद हो तो ये एक दूसरा प्रश्न भी था, हमारे नबी की एक ही समय में 4 से अधिक पत्नियां कैसे थी, जबकि इस्लाम में एक पुरुष की शादी 4 महिलाओं तक ही सीमित है? असल में उत्तर फिर से वही 3 कारण है, लेकिन हमारा ये जानना जरूरी है, नबी के ऊपर किसी भी अन्य मुसलमान की तुलना में अधिक जिम्मेदारियां थी। उदाहरण के लिए आपको हैरानी होगी, लेकिन तहज्जुद की नमाज उन पर फर्ज थी, जिसका मतलब है कि उन्हें आधी रात को फज्र की नमाज से पहले ही अपनी नींद तोड़कर तहज्जुद की नमाज अदा करनी पड़ती थी। जहां हमारे लिए ये वैकल्पिक है, उनके लिए ये अनिवार्य था। इसी तरह वो 3 कर्तव्य जिनका जिक्र हमने किया था, उन्हें पूरा करने के लिए विशेष रूप से तीसरा कार्य, महिलाओं के लिए महिला शिक्षकों को तैयार करना, उन पर 4 पत्नियों तक की सीमा लागू नहीं की गई थी। लेकिन साथ ही एक अतिरिक्त कठिनाई भी थी, क्योंकि अब उन्हें 4 से अधिक पत्नियों की देखभाल करने और सभी के साथ समान व्यवहार करने की जिम्मेदारी भी दे दी गई थी। नतीजतन जब हम अपनी अब तक की कही गई बातों पर गौर करते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर आता है। इस्लाम विरोधी एक दावा करते हैं। यदि आप इस दावे को ऊपर ऊपर से देखें, यानी कि जैसा वो चाहते हैं कि हम इसे देखें, तो ये कभी कभी तर्क संगत भी लग सकता है। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं और इसे संपूर्ण रूप से देखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि असल में इसमें काफी तोड़ मरोड़ है। ये इस्लाम के दुश्मनों द्वारा किए गए सभी दावों पर लागू होता है। संक्षिप्त में, हमें धार्मिक जानकारी योग्य तथा विश्वसनीय लोगों और स्रोतों से प्राप्त करनी चाहिए, न कि उन लोगों से जो कि इस्लाम के खिलाफ हैं, जिनकी निराधार पूर्व धारणाएं हैं। या तो हम सच की तलाश कर उसे जान लेंगे, या फिर उन्हें हमें धोखा देने देंगे। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। रियली जो इस्लामोफोबिया होते हैं वो बहुत ज्यादा आरोप लगाते हैं कि हमारे नबी ने मतलब इस्लाम में बोला जाता है 4 शादी के बारे में, लेकिन हमारे नबी ने 11 शादी की है। तो वो जब वो शादी किए थे तब तक ये हुक्म नहीं आया था हमारे क्रिएटर की तरफ से, अल्लाह पाक के तरफ से। जब वो आया तब वो लोगों को वो बताए कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में 4 शादी का मतलब इजाजत दिया गया है। और आप देख सकते हो कि कैसे जब बहुत से जंग हुआ करते थे उस जमाने में, तो वहां पे जो औरत विधवा हो जाया करती थी, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए ऐसा बोला गया है, ताकि आज के भी डेट में जो विधवा हो जाते हैं वैसे औरतों को मतलब अच्छी नजर से उससे नहीं देखा जाता, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। लेकिन एक इस्लाम में ही मैं देखा हूं कि यार जैसे कि हमारे नबी ने बताया कि विधवा औरत से भी आप लोग शादी करो, ठीक है,
और उन्हें रिस्पेक्ट दो, जो कि इस वीडियो के थ्रू बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हुआ है। यस, जो भी लोग हैं जो हमारे नबी के बारे में कुछ भी चीजें फैलाते हैं, मतलब इस्लामोफोबिक, यस, तो ये लोग जो है ये जानते नहीं है सच्चाई, जो इन्हें मतलब इन्हें भड़काने के लिए जो थोड़ी मोड़ी चीजें बताई जाती है वही इसको ये फॉरवर्ड करते हैं। तो जो ज्ञान होता है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हमें अगर किसी के बारे में भी जब बोलना है तो हमें उसके बारे में पहले जानना चाहिए कि वो कैसा है और उसके पीछे क्या रीजन है। और जो हमारे नबी है, तो आप देख सकते हो ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट थी कि उन्होंने जो शादी की, अगर ज्यादा शादी करने का शौक रहता, जैसे कि बोला जाता है उनके बारे में गलत झूठ फैलाया जाता है, तो आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट वीडियो था कि उन्होंने मतलब अपनी जो आधी जो लाइफ थी वो एक औरत के साथ गुजारी। ठीक है, तो ये चीजें ही क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि नबी के बारे में जितनी भी चीजें बोली जाती है तो वो सारी चीजें झूठी है। और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो बाकी चीजें जैसे कि हदीसें होती हैं जो कि लोगों तक पहुंचाना होता है, तो ये सारी चीजें औरतों के बारे में ये सिर्फ औरतें ही बता सकती है। इसलिए ये जितनी भी शादी वाला हमारे नबी के साथ हुआ है ये हमारे क्रिएटर की तरफ से था, ना कि नबी की खुद की मर्जी से। सो गाइस, ये था वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, आप क्या सोचते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।